अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन क्या है, शो द वेक्टर दिस एंड दिस आर इन आर स्क्वायर, यानी कि ये रियल नंबर में है, ठीक है। आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर, यानी कि ये जो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, हमने ये शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, शो करना है हमने ओवर आर। अगर ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये डिपेंडेंट है, और अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर पे हैं तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है। जब 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और जब यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है 2k 5k 7k, यानी कि कुछ वैल्यू यहाँ पे रह जाती है, तो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इस सूरत में हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये दो वेक्टर्स दिए हुए, इसमें से आपने एक को लेट कर लेना है u, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट, और दूसरे को लेट कर लेना है v 7 1 प्लस 2 अंडर रूट, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए एक ही रूल पढ़ते आ रहे हैं कि a को मल्टीप्लाई करना है u से, b को मल्टीप्लाई करना है v से, और इसे किसके इक्वल रखना है, 0 के, ठीक है। अब a u मेरे पास क्या वेक्टर है, ये 3 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। प्लस b को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 1 प्लस अंडर रूट 2, और इसे रखना किसके इक्वल है, 0 0 के। क्लियर। अब आगे हम लोगों ने इसको क्या करना है, a को अंदर मल्टीप्लाई करना है, b को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a 3 प्लस अंडर रूट 2 a 1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 7b, और b को 1 प्लस अंडर रूट 2, और ये 0 0 को इक्वल, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने पहले वाले को पहले वाले के साथ प्लस करना है, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ प्लस करना है। ये हम लोग सारा पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अगर आपको इसमें ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप पिछली वाली वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 2a प्लस 7b इज इक्वल टू 0। 1 प्लस अंडर रूट 2a प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2b इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, यहाँ पे 2 अंडर 2 है, वो सेट कर लिया। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग इसे साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला इसमें काम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशंस हैं। हम इसे रॉ ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, 3 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 2 7 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है। अब हमने इसे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने 1 बनाना है और नीचे 0, और यहाँ पे यानी कि 1 1 हमने बनाने की कोशिश करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, रॉ 1 में से अगर हम रॉ 2 निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हम लोगों ने डिवीजन से लाजमी बचना है, ठीक है। रॉ 1 माइनस रॉ 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो गया, कैंसिल। 3 में से 1 माइनस किया तो 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसी तरह हम लोगों ने 7 में से 1 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या बच गया, 6 माइनस 2 अंडर रूट 2। माइनस की वजह से इसका भी साइन चेंज हो गया, 1 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसे 1 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसे 2 से। इस स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ 1 को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। जब इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 आ गया, और जब इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
टू 3 ज़ार 6 और 2 से कैंसिल हो गया, 3 माइनस अंडर रूट 2 बच जाएगा। यहाँ पे आ गया 3 माइनस अंडर रूट 2, ये एज इट इज आ जाएगा। अब देन हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 0 बनाना है। अगर मैंने इसे 0 बनाना है तो इसके उल्ट से यानी कि माइनस वाले से मुझे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं रॉ 1 को मल्टीप्लाई करूँगी -1 प्लस अंडर रूट 2 से, ठीक है, और इसमें रॉ 2 ऐड कर दूँगी। तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो ऑब्वियसली 0 बचेगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी। और जब मैं यहाँ पे करूँगी इसे -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जब इसमें ऐड करूँगी तो मेरे पास ये बचेगा 0। आपने कैलकुलेशन करके देख लेनी है, एग्जैक्ट 0 ही बचेगा। तो अब हमारे पास ये क्या बना है, लास्ट वाली रो 0 0 हो गई है। जब 0 0 हो जाती है इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट ओवर आर, ठीक है। अब देखें हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट आ गया ओवर आर, सही है। अब हमने क्यू के लिए देखना है, क्यू में हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर ये अलाउ नहीं करता, तो हमने क्या करना है, यही वाले जो हमारे पास आए हैं ना, आप इसकी जगह ए बी है ना, इसकी जगह आप पी क्यू ले लें, A1 B1 ले लें, जो मर्जी ले लें। इसमें से आपने क्या करना है, जो अंडर रूट 2 वाला पार्ट है ना उसे अलग से रख के फिर आपने चेक करना है कि ए और बी 0 आता है कि नहीं आता। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 0 आ गई तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम इसे करके देखते हैं। सेम वही वाली इक्वेशंस ले रही हूँ, बस इसमें मैं पी और क्यू यूज़ करूँगी ए और बी की जगह, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था। इसी तरह क्यूब में हमारे पास क्या आएगा, 7 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। अब पहले वाला पहले वाले के साथ ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ ऐड होगा, यानी कि क्या इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास, +7q इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास जो पहले बनी हुई है सेम वही, और ये हमारे पास आ गया 1 प्लस अंडर रूट 2p प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2q इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो अंडर रूट 2 वाला पार्ट है ना, इसी किसी तरह से हम लोगों ने अलग करना है और इसे फिर कंपेयर करना है। हम लोग दरम्यान में एक लाइन लगा लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 7q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब p को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3p प्लस अंडर रूट 2p प्लस 7q इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, हमारे पास रैशनल नंबर हमने निकालने हैं ना, तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है ना इसे अलग कर देना हमने, ठीक है, ऐसे 3p प्लस 7q और ये 7 अंडर रूट 2p को अलग कर देना, और अब इन दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल रखना है। 3 प्लस 7q इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने इसे कंपेयर कर लिया ना, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अंडर रूट 2p इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 तो बल्कि हमने कंपेयर कर लिया, अंडर रूट 2 नहीं यहाँ पे आना, p इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू 0 रखती हूँ तो हमारे पास q की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। ये 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। p की भी वैल्यू 0 आ गई, q की वैल्यू भी 0 आ गई। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 2 p 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 q इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, p को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इसी तरह q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अब आपने क्या करना है, अंडर रूट 2 वाले को साइड पे कर लेना और दूसरों को साइड पे कर लेना है, यानी कि p प्लस क्यू, और यहाँ से आपने अंडर रूट 2 कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर, p प्लस 2q इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपने ये अंडर रूट 2 है ना, आपने इसे ऐसे कंसिडर करना है 0 अंडर रूट 2, या आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि p प्लस क्यू को भी 0 के इक्वल रख लिया, p प्लस 2q को भी 0 के इक्वल रख लिया, अंडर रूट 2 आपने कंपेयर कर लिया ना। अब यहाँ पे देखें क्या आएगा, इन दोनों को अगर आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, p प्लस 2q इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, p से कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, मीन्स q इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन में q 0 पुट करते हैं तो p भी आपके पास 0 आ गया, ठीक है, तो p भी आपके पास क्या आ गया, 0। अगर आप इसी इक्वेशन में 0 पुट करते हैं q को, तो p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव हुआ, अगर हमारे पास चारों 0 आ जाए ना वैल्यूज, तो हमारे पास वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। वेक्टर वेक्टर ओवर q इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले हम लोग जब 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा था तो हम लोग कह रहे थे कि वो डिपेंडेंट है, अब इसमें p q की हर जगह वैल्यू 0 आ रही है, तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक है ना। और जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा तो वो तब डिपेंडेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सपोज u v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, u v और w हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और हमने ये प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ठीक है, वही हमारा रूल के a को u से मल्टीप्लाई करना है, b को v से और c को w से मल्टीप्लाई करना है, और उसे 0 के इक्वल रखना है। a को u से मल्टीप्लाई किया, b को v से मल्टीप्लाई किया, c को w से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू रख दिया 0 के। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, हम लोग पहले क्या करते हैं कि a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, c को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करते हैं, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, और तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ए यू आ गया, यहाँ पे बी यू आ गया, और यहाँ पे सी यू आ गया, ठीक है, ए बी सी, और मैंने यहाँ से यू कॉमन ले लिया। एक सेकंड में आपको स्टेप करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी को भी और सी को भी। आफ्टर दिस हमने क्या किया है कि ए यू प्लस बी यू प्लस सी यू, इन दोनों तीनों को ऐड कर दिया, पहले वाले को पहले के साथ ऐड कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे के साथ ऐड कर दिया, और तीसरे वाले को तीसरे के साथ ऐड कर दिया। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद दरमियान में यहाँ पे कोमाज आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऐड करना था ना, और ऐड करने वाला हमने काम क्या कर दिया। इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यू, इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, वी, और यहाँ से डब्ल्यू, ठीक है, ये कॉमन ले लिया हमने, ये देखें इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद मैंने इसे इक्वेशंस के फॉर्म में लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। प्रूफ क्या करना है हम लोगों ने, इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोगों के पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या ये है, ठीक है। अब हम लोगों ने a के लिए वैल्यू देख रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है, a वैल्यू को इग्नोर कर देना है, a के कोफिशिएंट्स को इग्नोर करके 1 माइनस 1, यहाँ पे आ गया 1 और 0, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम b के लिए बात करें तो b वाले कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर देंगे, पहले c वाले लिखते हैं हमेशा, ठीक है, 1 0, उसके बाद a के लिए 1 और 1, यहाँ पे 1 0 आ गया और 1 1। अगर हम c के लिए बात करें तो c वालों को इग्नोर कर देना, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 1 1 और -1, ठीक है। इसे हमने इक्वल रखना है k के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है, 1 0 जार 0 आ गया, 1 माइनस 1 जार -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, +1 आ गया, ठीक है, 1 1 जार 1 और 1 0 जार 0 आ गया, और इसी तरह हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। अब हमने इसे k के इक्वल रखना है, हमने इन तीनों को अलग अलग के इक्वल रखना है, इस तरह से कि a ओवर 1 इज इक्वल टू के, 1 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई k, इस तरह से b की वैल्यू भी आ गई k, और c की वैल्यू क्या आ गई -2 के।
अब हमने इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखना है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3 इक्वेशन बनी है ना हमारी पीछे, -2a -b और +c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a की जगह क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं k, और b की जगह हम लोग k पुट कर सकते हैं, c की जगह -2k। जब हम लोगों ने इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म की तो क्या आ गया, -5k। अब हमारे पास लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट सिर्फ उस सूरत में होता अगर हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आता, लेकिन 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यही हमने प्रूव करना था कि ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। उसमें क्या है, u + v - 3w, ये हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं और हमने इन्हें प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इस स्टेप में थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। तीनों को, पहले को a से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को b से और तीसरे को c से, ठीक है। अब a को भी u से मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले तीनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आने हैं कोमास, ठीक है। a + b + c, और तीनों के साथ u था तो u कॉमन ले लिया। अब इसी तरह a + 3b, और v वाली यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे हम लोग, और v कॉमन ले लिया यहाँ से। अब यहाँ पे -3a -b + c, सॉरी यहाँ पे +c आना है, इज इक्वल टू 0। ओके है ये। अब हम इसे करके देखते हैं, +c, ठीक है। अभी मैंने 3 इक्वेशंस बना ली यहाँ पे, ठीक है। पहली 2 को यूज़ करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करेंगे। हम फर्स्ट 2 इक्वेशंस यूज़ करेंगे। फर्स्ट 2 इक्वेशंस हमारे पास ये थी, ठीक है। अब हमने a के लिए लेना है तो a वाले कोफिशिएंट्स को इग्नोर करेंगे, यानी कि 1 3 1 और 0। अब b के लिए हम लोग पहले c वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, ये 1 है और 0, 1 और 0, और उसके बाद ये वाले 1 1। c के लिए c वाले कोफिशिएंट्स को इग्नोर करेंगे, 1 1 1 और 3, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, 0 1 0, 3 1 -3। -3 क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमारे पास हमेशा माइनस आएगा। 1 1 1 और यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, और इन तीनों को हम लोगों ने किसके इक्वल रखना होता है, k के इक्वल रखना होता है। अब हमारे पास ये वैल्यूज बची हैं यहाँ पे, -3 1 और 2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -3k, b की वैल्यू आ गई k, और c की वैल्यू क्या आ गई 2k। इसे हमने इक्वेशन 3 में पुट करके देखना है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, -3a -b + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हमारे पास। a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है तो +9 क्या आना है, यहाँ पे +9 क्या आ गया, -k और +2k। जब हमने इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म की, 9 + 2 11, 11 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास क्या बचा, 10k। 10k इज इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब है क्या है, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन के सो डेट वेक्टर, ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, के निकालनी है। हम लोग अपना ओल्ड मेथड यूज़ करेंगे जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। a को u से मल्टीप्लाई करेंगे, b को v से मल्टीप्लाई करेंगे, c को w से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसे 0 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं a को मल्टीप्लाई करती हूँ, a आ गया, +2b + c इज इक्वल टू 0 कह लें, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह -a + kb और 2 + kc इज इक्वल टू 0। अब k -1a -4b -8c इज इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब आगे हमने क्या करना है, a के लिए बात करें तो a के कोफिशिएंट्स को फर्स्ट 2 इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। a के कोफिशिएंट्स को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 2k, और यहाँ पे 0 है, 0 2 + k। अब b के लिए हम लोग पहले c वाले लिखते हैं, 0 2 + k और 1 -1। c के लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
1 माइनस 1 2 और k, और हमने इसे इक्वल रखना है किसके, k के। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 आ गया, 4 प्लस 2k, 4 प्लस 2k आ गया, और माइनस 0। ठीक है, अब b के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0 माइनस 2 प्लस k। ठीक है, और c के लिए k 1 ज़ा k और माइनस माइनस 2, ये दरमियान वाला जो माइनस है जो हमने लगाया डिटर्मिनेंट का। 4 प्लस 2k रह गया यहाँ पे माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो गए, माइनस 2 माइनस k, और k प्लस 2 इज इक्वल टू k। अब ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, ये तीनों के इक्वल है ना, इन तीनों को बारी बारी के इक्वल रख लेना है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, 4k प्लस 2k स्क्वायर हो गया, माइनस 2k माइनस k स्क्वायर प्लस 2k। अब हमने इसे पुट किस में करना होता है, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, k माइनस 1 ए की जगह मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 4 बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी, और माइनस 8 सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों सेट्स को। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k क्यूब और माइनस 2k स्क्वायर। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया 8k और प्लस 4k स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये देखिए 4 और 4 8 हो गया, 8 में से 8 निकाल दिए तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2k क्यूब माइनस 2k स्क्वायर, अब माइनस 12k माइनस 16k ये, और माइनस 4k ये, माइनस 20k हो गया। 20k में से हम लोगों ने जब 8k निकाल दिया तो हमारे पास 12k रह गया। अब आगे इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2k यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा, k स्क्वायर माइनस k और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2k को भी 0 के इक्वल रख लेना है, दोनों को 0 के इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 है, 3 2 ज़ार 6 होता है, माइनस 3k प्लस 2k इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इनके जो सिंपल हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं वहाँ पे हमने सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है। k की वैल्यू 3 आ गई, k की वैल्यू माइनस 2 आ गई, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या बच गई, 0। तो इस तरह हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हमने डायरेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट आएगा। अभी तक जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे उनमें यही था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है और लीनियरली डिपेंडेंट बताना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना उसमें हम लोगों ने बेसिस के बारे में पढ़ना है। ओके, फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।